नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है और उसको लेकर बिहार में राजनीति अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है, क्योंकि आज शुक्रवार को एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ महागठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का घोषणा कर दिया। हालांकि इसके पहले से ही हम लगातार हर सीट का विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे थे और बता रहे थे कि किस सीट पर कौन किस पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं। और आज जो लिस्ट निकलकर हमारे सामने आई है वो ये बताती है कि हमने इसके पहले जो भी बातें आप तक पहुंचाई थी वो बिल्कुल सही थी। वही उम्मीदवार चयनित किए गए हैं तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। अब हम आपको ये बताते हैं कि बिहार विधान परिषद के जो 5 सीटों का यह चुनाव है उसमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 2 सीटें हैं और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 3 सीटें हैं और इस तरह से ये कुल 5 सीटों का चुनाव है। इसके पहले हमने आपको गया स्नातक निर्वाचन सीट के बारे में जानकारी दे दी है और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे गया शिक्षक निर्वाचन सीट की। सबसे पहले आपको बताएं कि मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले इस सीट में 8 जिले शामिल हैं, यानी कि 8 जिलों के मतदाता इस सीट के चुनाव में अपनी भागीदारी निभाते हैं। और ये जो जिले इसमें आते हैं उसमें एक गया, दूसरा जहानाबाद, तीसरा औरंगाबाद, चौथा अरवल, 5वां रोहतास, 6ठा कैमूर, 7वां भोजपुर और 8वां बक्सर आता है। यानी 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। चुनाव होगा तो इन 8 जिलों के मतदाता जो हैं वो चुनाव में भागीदारी निभाएंगे, यानी वोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस सीट की। गया शिक्षक निर्वाचन सीट की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक चेहरा जो है वो उभर कर सामने आता है और वो चेहरा है प्रोफेसर अरुण कुमार का। कांग्रेस के टिकट पर बहुत लंबे समय तक, लगभग 42 साल तक वो इस सीट पर एमएलसी का चुनाव लगातार जीतते रहे। बिहार विधान परिषद में कई बार सभापति के पद पर भी उन्होंने अपना दायित्व निभाया और 2011 का जो एमएलसी चुनाव हुआ था उस दौरान वो संजीव श्याम सिंह से चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका एक इतिहास इस सीट पर बहुत पुराना रहा है। और उनके बारे में आपको बताएं कि जब वो थे तो उनका जो छवि था वो साफ सुथरे नेता के तौर पर ज़्यादा जाना जाता था और इस प्रकार का छवि था कि जब वो चुनाव लड़ते थे तो कई पार्टियां जो हैं, चाहे विरोधी हो या पक्षधर पार्टी हो, सभी उनको अपना समर्थन दे देते थे। तो इस प्रकार का उनका कद था। हालांकि 2021 में उनका निधन हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बात हम गया शिक्षक निर्वाचन सीट की कर रहे थे तो उनके बारे में बताना बेहद जरूरी था। अब बात कर लेते हैं यहाँ के वर्तमान एमएलसी के बारे में। तो अभी जो एमएलसी हैं उनका नाम संजीव श्याम सिंह है, जेडीयू के वो एमएलसी हैं। हालांकि 2017 में जब उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता था उस दौरान वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े थे। एनडीए गठबंधन से वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से उम्मीदवार बने थे और उन्होंने यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार को चुनाव में शिकस्त दी थी। हालांकि बाद में उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए से जब अलग हो गए 2018 के आसपास और उसके बाद जो अपनी अलग राजनीति वो करने की कोशिश में लगे तो संजीव श्याम सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया और जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। अब हम उनके बारे में एक और बात बताएं कि संजीव श्याम सिंह 2011 में भी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि प्रोफेसर अरुण कुमार को हराकर निर्दलीय एमएलसी पहली बार बने थे और उसके बाद से लगातार 2 टर्म से वो इस सीट पर एमएलसी रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि 2011 के चुनाव के दौरान संजीव श्याम सिंह जेडीयू में हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, आरजेडी ने प्रोफेसर अरुण कुमार को अपना समर्थन दे दिया, उसके बाद वो बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे थे और उन्होंने इतने बड़े कद्दावर नेता जो कि लगातार इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे थे उनको यहाँ पर शिकस्त दी थी और उस दौरान यह काफी ज्यादा चर्चा में भी बना हुआ था। आज महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया गया और एक बार फिर से गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की इस सीट पर महागठबंधन की तरफ से जेडीयू ने संजीव श्याम सिंह को ही उम्मीदवार बना दिया है।
यानी कि अब वो अपना चुनावी जो दमखम है वो दिखाएंगे और एक बार फिर से तीसरी बार विधान परिषद पहुंचने को लेकर वो अपना दम भर रहे हैं क्षेत्रों में। अब बात करें हम विरोधी पार्टी की कि यहाँ से और कौन उम्मीदवार हो सकता है, तो उसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो डीएन सिन्हा का आ रहा है। आपको बताएं कि आज बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन उन 5 सीटों के इस एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने महज 4 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारा। एक सीट जो गया शिक्षक निर्वाचन की है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, उस सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं दिया, यानी कि उसने अपने सहयोगी दल के लिए यह सीट छोड़ दी। अब चर्चा ये चल रही थी कि सहयोगी दल कौन है बीजेपी का। चिराग पासवान है, पशुपति पारस है, उपेंद्र कुशवाहा है, नई पार्टी उन्होंने बनाई है, कौन लड़ेगा? तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अभी नहीं है, सिंबल का भी कोई अता पता नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा तो वैसे ही बाहर हो गए। चर्चा चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस गुट को लेकर ज्यादा हो रही है, लेकिन जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार डीएन सिन्हा, जो कि इस बार एनडीए के तरफ से बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा यही है क्योंकि डीएन सिन्हा जो है अभी पशुपति पारस गुट में शामिल हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं और चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। और ये उन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि 13 मार्च को वो अपना नामांकन जो है, पर्चा है, वो भरेंगे एनडीए प्रत्याशी के तौर पर, और उम्मीद है कि वो पारस गुट से ही एक बार फिर नामांकन करते नजर आए। एक बार फिर कहने का अर्थ यह है क्योंकि पारस गुट जो है इसके पहले भी लोकल बॉडीज के चुनाव में एनडीए की तरफ से एक सीट पर चुनाव उसने लड़ा था और भूषण कुमार उसके जो उम्मीदवार थे वो जीतकर विधान परिषद भी पहुंचे थे। तो डीएन सिन्हा भी हो सकता है कि पारस गुट की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाए। चर्चा इसी की सबसे ज्यादा चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर भी यही है। डीएन सिन्हा के बारे में आपको बताएं कि बीएन कॉलेज जो पटना का है उसमें वो अंग्रेजी विभाग में हेड हैं। इसके पहले भी वो इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे। 2017 में जो चुनाव हुआ था, यानी पिछला चुनाव, उस दौरान वो तीसरे नंबर पर रहे थे और 2011 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। अब तक जीत नसीब नहीं हुई है, पर हो सकता है कि अगर एनडीए का समर्थन हासिल हुआ तो वो बेड़ा पार भी कर ले, क्योंकि संजीव श्याम सिंह को लेकर थोड़ी वहां पर क्षेत्रों में शिक्षक का जो वो क्षेत्र है जहां पर तमाम शिक्षक मतदाता होते हैं, वही लोग वोट करते हैं, उनके अंदर थोड़ी नाराजगी भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो डीएन सिन्हा के लिए ये एक बड़ा मौका है कि वो इस बार चुनाव में अपना दमखम जिताए और किस्मत जो आजमा रहे हैं उसमें जीत भी हासिल कर सके। अब बात करें हम इस सीट पर अन्य लोगों की, तो कई और अनेक मतदाता इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि एक आध लोगों ने अब तक पर्चा भी शायद भर दिया है निर्दलीय के तौर पर, लेकिन प्रमुख जो लड़ाई इस सीट पर देखने को मिलेगी वो आपको एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के जो सहयोगी दल से उम्मीदवार बनेंगे, जो भी बने, डीएन सिन्हा का नाम चर्चा में, उम्मीद है कि वही बनेंगे, वो होंगे, और दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह होंगे। उनके बीच की लड़ाई है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट पर बाजी मारता है। अब आपको एक बार फिर से हम ये जानकारी दे दें कि ये जो चुनाव होते हैं इसमें आम जनता जो है वो वोट नहीं करती है। शिक्षक निर्वाचन की सीट है, यानी कि जो अनुभवी शिक्षक होते हैं वो लोग इसके मतदाता होते हैं। अगर उन्होंने अपनी जो नाम है वो मतदाता सूची में जुड़वाई है तब वो ही लोग इसमें वोट करते हैं। 2017 में जो यहाँ पर वोटिंग हुई थी वो लगभग वैध मतों की बात करें तो 10,980 थी और जीतने के लिए 5,491 वोट हासिल करने थे। तो कई चक्र की गिनती होती है, उसके बाद इसके परिणाम निकलते हैं। वोटिंग जितनी होती है उसके 50% से एक वोट ज्यादा लाना होता है जीतने के लिए, और पिछले कई चुनावों में ये अब तक देखने को भी मिला है कि लड़ाई इतनी तगड़ी हो जाती है कि किसी एक को उतना वोट नहीं मिल पाता है, फिर बाद में निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी तरफ से फैसला करता है। हालांकि पिछले चुनाव में 2017 में संजीव श्याम सिंह को जीतने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कई राउंड की गिनती जरूर हुई थी, लेकिन अंत में उन्होंने आसानी से यह चुनाव जीत लिया था। लेकिन इस बार उनके सामने भी चुनौती होगी कि किस प्रकार से एनडीए के उम्मीदवार से उनका
जो बेड़ा है वो पार लगेगा, किस प्रकार से वो दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं। और पशुपति कुमार पारस के अगर उम्मीदवार उतरेगा तो क्या चिराग पासवान भी यहां पर अपना उम्मीदवार दे देंगे, यह भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि चिराग पासवान को लेकर चर्चा थी कि जिस प्रकार से Z+ की सिक्योरिटी उन्हें भी केंद्र सरकार की तरफ से मिली थी, बीजेपी के साथ उनका साठगांठ चल रहा था, उम्मीद थी कि शायद चिराग पासवान को इस बार 5 सीटों में से 1 सीट बीजेपी देगी। लेकिन अब तक के खबर के अनुसार चिराग पासवान जो अभी एनडीए का हिस्सा शायद नहीं बने हैं, बीजेपी ने अभी उनको कोई भी चुनावी सीट देने का मन भी नहीं बनाया है। लेकिन पशुपति कुमार पारस का जो पार्टी है वो इस बार गया शिक्षक निर्वाचन की सीट से उम्मीदवार अपना उतारने जा रही है, वो भी बीजेपी के साथ, यानी कि गठबंधन करके। बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार होने जा रहा है। 13 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है, 31 मार्च को वोटिंग है, 5 अप्रैल को परिणाम भी आएंगे। तो कई सीटों के समीकरण को हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आगे की भी 1-2 सीटें बच गई हैं, उसके बारे में भी अगले वीडियो में हम आप तक पूरी जानकारी विस्तार से पहुंचाएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।